मूवी की शुरुआत में 10 बजे का अलार्म रखकर हीरो उठता है। वो उठता तो काम के लिए है, लेकिन पबजी खेलने के लिए अलार्म रखकर उठ जाता है। ब्रश भी करे बगैर खाने के लिए कुछ है क्या देखता है। तभी वो एक छोटा सा पेपर उठाता है जिसमें उसकी माँ लिख देती है कि बनाने के लिए या फिर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुझसे खरीद कर लाने को कहा था, तूने भी नहीं खरीदा, सो मैं जल्दी दुकान जा रही हूँ। वो भी सोचता ये भी ठीक है और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी, इसलिए हमेशा की तरह एक गेम डालकर उसको यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। तभी उसके साथ खेलने वाले प्लेयर्स टीवी में देख रहे होते हैं। ये सब सच में है क्या बात कर रहे होते हैं। ये सोचता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं और टीवी ऑन करता है। तभी उसको गवर्नमेंट से एक इमरजेंसी अलार्म एसएमएस आता है। कोरोना की तरह कोई नया वायरस की वजह से सभी लोग अचानक से ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। ये बहुत ही तेजी से स्प्रेड हो रहा है, सो तुरंत ही इमरजेंसी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है। तभी ये बाहर देखता है तो इसके अपार्टमेंट के लोग धीरे धीरे भाग रहे होते हैं। कुछ नए ज़ॉम्बीज किसी को बुरी तरह से काट रहे होते हैं। उसमें एक माँ अपनी बेटी को ढूंढती है। वहाँ आ रही लड़की अपनी माँ को गले लगाकर कुछ ही देर में सिर को हिलाकर अपनी माँ को ही काट देती है। तभी दरवाजे के बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है। हीरो देखने के लिए दरवाजे पे आता है। तभी उसको पता चलता है कि ये तो मेरा नेबर है और वो अचानक उसके घर के अंदर आ जाता है। तभी वो कहता है कि बाहर जाकर आने के बाद मेरा भाई सभी को काटना शुरू कर दिया है, क्या मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए यहाँ रह सकता हूँ। उससे रिक्वेस्ट करता है। हीरो बिल्कुल भी हेल्पिंग मेंटेलिटी का नहीं होता, वो उससे आर्गुमेंट कर रहा होता है। तभी टीवी में बता रहे होते हैं कि जिनको ज़ॉम्बी ने काट लिया वो थोड़ी देर तक ही ठीक रहते हैं, उसके बाद वो लोग भयानक ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं, इसीलिए आप खुद को सेफ्टी में रखो, किसी के भी पास मत जाओ, एडवाइस करते हैं टीवी वाले। उसे सुनकर हीरो तो बिल्कुल ही डर जाता है। तभी अचानक उसका नेबर माइकल जैक्सन के स्टेप डालते हुए ज़ॉम्बी में बदल जाता है, फिर हीरो को काटने के लिए आ रहा होता है। ऑलरेडी अलर्ट हो चुका हीरो उसे खड़ से धकेलकर दरवाजा बंद कर देता है। अब वो एक दिमाग लगाता है और अपने फ्रिज को दरवाजे पर खड़ा कर देता है ताकि कोई अंदर ना पाए, और फोन लेकर अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश करता है, बट सिग्नल तो आ ही नहीं रहे होते हैं। तभी अचानक एक सिग्नल आ जाता है। उसी समय उसका माँ का मैसेज उसको मिलता है। उसमें वो कहती है कि मैं सेफ हूँ, तुम भी सेफ रहना। 60 दिन के लिए लॉकडाउन अनाउंस किया गया है, सो किसी भी तरह खाने के लिए कुछ ना कुछ रेडी करके खा लेना, ऐसा मैसेज आया हुआ होता है। ये घर पर बचा खुचा सब कुछ थोड़ा थोड़ा अलग करके रख देता है, बट वो 9 दिन के लिए ही हो पाता है। तभी सोते वक्त वो सोचता है कि काश मैं सामान लेने के लिए चले जाता, आज मेरी माँ भी मेरे साथ होती और हम सब खाना खा रहे होते हैं। अगले दिन वो उठता है तो देखता है इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्क पे सभी हेल्प मी पोस्ट करते हैं। तभी ये भी अपने एड्रेस में डालकर हेल्प मी पोस्ट करता है। टीवी में बहुत सारे ज़ॉम्बी के फुटेज देख रहा होता है। अभी भी बाहर मेरी तरह कोई फंसा है क्या देखने के लिए ड्रोन में फोन को अटैच करके बाहर उड़ा देता है, बट मोस्टली सभी फ्लैट्स में ज़ॉम्बी ही है। उस टाइम फोन में चार्ज नहीं है तो फोन चार्जिंग में रखकर पबजी खेल रहा होता है। तभी इंटरनेट सर्विस भी स्टॉप हो जाती है। तभी वो कहता है कि ये क्या, सभी एक एक करके सारी सर्विसेज कट हो रही हैं। एक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट था वो भी चला गया और ये सोने चला जाता है। बीच रात में कुछ आवाज आती है तो उठकर देखता है बाहर एक पुलिस के पीछे ज़ॉम्बी पड़े हुए होते हैं। वो भी एक एक करके शूट करती है सभी को, लेकिन फिर भी बहुत सारे आते हैं। एक समय पर बुलेट रिलोड करते समय एक ज़ॉम्बी काटने आता है। ये कैसे भी तेजी से रिलोड करते हुए उसे घुमाती है, बट उसके बाद खूब सारे ज़ॉम्बी उसे काट कर खींच ले जाते हैं। उसकी गन वहीं पे गिर जाती है। वो सभी ज़ॉम्बी उसको जानवरों की तरह खा रहे होते हैं। इसे देखकर हीरो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। हीरो इसको देखकर चिल्लाता है कि हे उसको छोड़ो, बट वो ज़ॉम्बी सोचते हैं कि कहीं वो खाने में हिस्सा ना मांग ले, इसलिए और तेजी से खाने लगते हैं। लेकिन इसके चीखने की आवाज से इसके घर के दरवाजे को खोलकर एक ज़ॉम्बी अंदर आने की कोशिश करता है, बट फ्रिज के बीच में होने के कारण उसे हटा देता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी भी बहुत जोर लगाता है, लेकिन ज़ॉम्बी फ्रिज को क्रॉस कर लेता है। तभी हीरो अपनी बालकनी में लटक जाता है। तभी ज़ॉम्बी भाग भाग कर उसे पकड़ने के लिए बालकनी में आता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। तभी साइड में थोड़ी देर पहले ज़ॉम्बी जिस पुलिस को खाते हैं वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल गई है और हीरो को भयानक नजरों से देखती है। एक्चुअली हीरो एक इररिस्पॉन्सिबल लड़का है, कुछ भी ठीक से प्लान करके नहीं रखता, क्योंकि फ्रिज के अंदर ही उसने सारी खाने की चीजें रखी हुई थी और उसे ही दरवाजे पे सपोर्ट के लिए रख देता है। लेकिन उस टाइम उस ज़ॉम्बी के आने से वो सारी चीजें नीचे गिर जाती हैं और सारा खाना बर्बाद हो जाता है। अगर ये ठीक से प्लान करता तो फ्रिज की जगह डोर की सपोर्ट के लिए कुछ और रख देता। अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, कमेंट करके जरूर बताना। चले कहानी में लौट आते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। 7वां दिन है। एज यूजुअल टीवी देखते वक्त नूडल्स का एडवर्टाइजमेंट देखकर इसको कंट्रोल ही नहीं हो पाता। एक पूरे दिन के लिए रखे हुए लास्ट बचे खाने को एक साथ उस एडवर्टाइजमेंट में दिखाए जैसे ही खा के खत्म कर देता है। खाने के नशे में टीवी के रिमोट को फेंकता है। वो वाटर बॉटल पर पैर लगाकर पूरा पानी वेस्ट कर देता है।
पानी ही तो है सोचकर केयरलेसली पानी फेंकने लगता है, बट किसी भी पाइप में पानी नहीं आ रहा होता है। अब पानी का कनेक्शन ही कट हो जाता है। कोई रास्ता न होने के कारण बेचारा नीचे गिरे हुए पानी को चाट रहा होता है। अब 10वां दिन है। टीवी में सभी प्रोग्राम्स स्टॉप हो जाते हैं। क्या करूं सोचता है। टीवी गया तो क्या, रेडियो तो है ना, उसको याद आता है, बट रेडियो सुनना है तो वायर हेडसेट होना चाहिए, क्योंकि वो वायर ही एंटीना जैसे काम करता है। अपने पूरे घर में उस वायर हेडसेट को ढूंढता है, बट उसके पास सभी लेटेस्ट वाले वायरलेस हेडसेट ही हैं, इसलिए वो प्लान को ड्रॉप कर लेता है। अब 15वां दिन है। खाना पानी सब बिल्कुल खत्म हो चुका है, कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उस वक्त रखे शराब को पीना शुरू कर देता है। नशे में फुल साउंड में गाने सुनता है और नाच रहा होता है। तभी उसको एक इल्यूजन होता है जैसे कि उसके माँ बाप भाई बहन उसके साथ हैं और वो उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। लेकिन तभी उसका इल्यूजन खत्म होता है और वो ये सोचकर फील करता है। तभी उसके फोन में सिग्नल मिल जाते हैं। एक वॉइस मेल रिसीव होता है। उस वॉइस मेल को सुनने के लिए नशे में ही बालकनी में खड़ा हो जाता है। सिग्नल फुली मिलने के बाद उसे सुनता है। वो उसके मॉम डैड ने ही भेजा हुआ होता है। उसमें मैं डैड के ऑफिस में सेफ हूँ और स्टे कर रही हूँ ऐसे स्टार्ट होकर लास्ट में ज़ॉम्बी आ गए हैं, भागो भागो चिल्लाकर ज़ॉम्बी के काटने की आवाज से खत्म होता है। इसे सुनकर बहुत टेंशन में आकर हीरो घर में जो कुछ भी है सब तोड़कर दरवाजा खोलकर बाहर जाता है। उस फ्लोर में एक ज़ॉम्बी को स्टिक से मारकर कोई भी है आ जाओ बहादुरी से चीखता हुआ जा रहा है। तब खाने के लिए धीरे धीरे उसके पास आता है। ज़ॉम्बी ही तो है सोचकर हीरो बहादुरी से खड़ा है। तभी साइड में ज़ॉम्बी का ग्रुप हीरो को देखकर भयानक तरीके से भाग कर आ रहा है। उसे देखकर डरा हुआ हीरो अपोजिट साइड में दौड़ना शुरू करता है। वहां से भी बड़े ज़ॉम्बी का ग्रुप आ रहा होता है और उसका रास्ता रोककर खड़े हुए होते हैं। वो भी आवाज सुनकर भाग कर आ रहे हैं। ये बिल्कुल ही फंस जाता है। ये किस तरफ जाऊं सोचकर बीच में ही लिफ्ट को ओपन करता है। उसमें ऑलरेडी हाउसफुल ज़ॉम्बी को देखकर ये दौड़ता है। लिफ्ट ज़ॉम्बी और आ रहे ज़ॉम्बी भी टकराकर नीचे गिर जाते हैं। उस गैप में हीरो एक जगह पर छिपकर बच जाता है। ज़ॉम्बी सभी दूसरी ओर चले जाते हैं। ये फ्लैट के अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी एक ज़ॉम्बी मुर्गी की तरह आवाज करते हुए स्लो मोशन में हीरो को क्रॉस करता है कि हमें भी लगता है कि आगे क्या होगा, बट वो चला जाता है। फिर ये साइलेंटली घर के अंदर घुस जाता है। अब 20वां दिन है। अचानक से कुछ फूटने की आवाज आती है तो क्या हुआ है देखने के लिए बाहर देखता है। तभी वो देखता है कि शहर के पूरे पावर स्टेशन फूटते हुए आ रहे हैं। लास्टली हीरो के घर में भी पावर कट हो जाती है। ऑलरेडी टीवी नहीं है, फोन में सिग्नल नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, बात करने के लिए भी कोई नहीं। ये सब बस नहीं तो अब करंट भी नहीं है और कोई रास्ता ही नहीं होने के कारण ये फांसी बांधकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। तभी अचानक इसके ऊपर कोई लेजर लाइट मारता है, फिर नो करके सिग्नल देता है। ये किसी भी तरह नीचे गिरकर देखता है कि आखिर ये है कौन मुझ पर लेजर लाइट मार रहा है। तो अपोजिट फ्लैट में एक लड़की होती है, वो भी एक सुंदर लड़की, यही हीरोइन है। बहुत दिनों के बाद एक इंसान को देखकर हीरो थोड़ा शॉक हो जाता है, पर वो कहती है कि तुम चिल्लाना मत और सुसाइड भी मत करना, हम कल सुबह बात करेंगे जब ज़ॉम्बी का आना जाना कम हो जाता है। और ये कहकर वो विंडो को बंद कर देती है। हीरोइन एकदम हीरो के अपोजिट कैरेक्टर है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, घर पे सब कुछ ठीक से अरेंज करके रखती है। बाहर ज़ॉम्बी आए तो आवाज आए इसलिए ग्लास को तोड़कर डाल के रखी है। डोर को ओपन करने पर चुभने की तरह एक चेयर के पैर को शार्प करके रखी है। एक दिन को कितना पानी पीना है ये सब कुछ मार्क करके रखी है। उस थोड़े से पानी में कितना पानी पौधों को देना है, कितना का क्या करना है, ये सब कुछ नोट करके रखती है। उसकी हेल्पिंग मेंटेलिटी भी होती है। ठीक हीरो को सुबह 7 बजे मिलूंगी ये सोचकर वो सो जाती है। अगले दिन हीरो अच्छे से खराटे लेते हुए उठता है, पर टाइम देखता है तो 11 बजे वे होते हैं। जल्दी से विंडो को ओपन करके सॉरी बोलता है। तभी कुछ आवाज आती है, इसलिए हीरोइन अंदर जाकर फिर से बाहर आकर कल 7 बजे बात करेंगे बोलकर विंडो को क्लोज कर देती है। तभी हीरोइन देखती है कि उसके घर के अंदर ज़ॉम्बी ट्रैप में फंस जाता है। इस मूवी में ज़ॉम्बी को दरवाजा खोलना भी आता है। सो तब आवाज को सुनकर दरवाजे को खोलकर आ जाता है। तभी हीरोइन उसको मार देती है। थोड़ी देर बाद बारिश होती है। दोनों अपने अपने डब्बों में पानी भरकर रख लेते हैं। तभी हीरोइन नोट करती है कि 8th फ्लोर में कोई नहीं है तो वहां जाकर हम बच सकते हैं सोचती है। अगले दिन 7 बजे आधे कप में पानी डालकर नहाकर हीरोइन के आते ही बात करना हीरो शुरू करता है। तभी उसके पेट से किंग कॉन्ग की तरह आवाज आती है। हीरोइन को पाप सा लगता है तो भूख लगी है क्या पूछती है। उसको खाना देने के लिए एक बॉल में रस्सी बांधकर उसके घर पर फेंकती है, बट वो आधे में ही गिर जाती है। हीरोइन क्या करूं सोचती है। हीरो को तो ड्रोन चलाना आता है ना, उसमें रस्सी बांधकर उसके फ्लैट में छोड़ता है। ऐसे ही हीरोइन को देखकर थोड़ा आंख मारता है। हीरोइन उस रस्सी में ही खाना डालकर भेज देती है। ये भी बहुत दिनों बाद खाने को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उस खाने को बड़ी तल्लीनता के साथ खाता है।